वीओ 12 स्टोरी सरल बने ताकि ईश्वर के प्रिय बन सके। सुश्री हिमाद्री देवी। श्री राम कथा में संत श्री रामानुज महाराज ने शिव पार्वती विवाह का सुंदर चित्रण किया। श्री राम कथा तन मन को पवित्र कर उज्जवल करने के साथ जीवन शैली और आत्मा को नया रूप देती है। श्री राम कथा का महत्व हमेशा से है और आगे भी रहेगा। उक्त बात इंदौर से पधारी हिमाद्री देवी ने समीपस्थ ग्राम भादुगांव में चल रही श्री राम कथा के दौरान कही। उन्होंने कहा, भगवान श्री राम की कथा चरित्र और गुणों की कथा है। इसके श्रवण और कथन के प्रति हमेशा एक नवीनता का भाव बना रहता है। किसी आम व्यक्ति के जीवन चरित्र को एक या दो बार सुनने के बाद उसके प्रति उबन सी पैदा हो जाती है, लेकिन श्री राम की कथा है, इसमें हमेशा कुछ न कुछ नया लगता है। वहीं श्री राम कथा के अनुसार दूसरे प्रवचनकर्ता वृंदावन से पधारे संत रामानुज महाराज ने कहा, राम कथा के जरिए मनुष्य का जीवन संवर जाता है। वह बुरे कर्म छोड़कर नेकी की राह पर चल पड़ता है। सत्संग से मानव अपने साथ परिवार और समाज का भी कल्याण करने लगता है। उन्होंने सती की कहानी सुनाकर उपस्थित महिलाओं को ज्ञानवर्धक सीख दी। उन्होंने कहा, महिलाओं को अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा, नारी पढ़ी लिखी होगी तो वह हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर काम कर पाएगी, जिससे देश का आर्थिक विकास होगा, साथ ही परिवार का रहन सहन भी अच्छा होगा। पढ़े लिखे होने के कारण वे अपना भविष्य खुद बना पाएगी और उसे किसी के भरोसे जीवन यापन नहीं करना होगा। या तो श्री राम जानकी मंदिर भादुगांव के तत्वाधान में संत शिरोमणि शालिग्राम दास जी महाराज की 45वीं पुण्यतिथि के अवसर पर महामंडलेश्वर ओंकार दास जी महाराज द्वारा नवकुंडात्मक श्रीमती मारुति महायज्ञ संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिससे पूर्णाहुति पर विशाल भंडारा 17 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। आयोजन समिति ने सभी से आग्रह किया, आयोजन में सपरिवार पधारकर अपने जीवन को धन्य करें, तन मन धन से सहयोग देकर इस अनूठे कार्य को सफल बनाएं। कथा के चतुर्थ दिवस श्री राम कथा में शिव विवाह की बहुत ही सुंदर कथा सुनाई, जिसमें कथावाचक वृंदावन निवासी मानस सिंधु रामानुज दास जी ने शिव पार्वती विवाह प्रसंग का वर्णन किया। कथा सुन श्रद्धालु आनंदित हुए। इस दौरान संत ने कहा, श्रद्धा स्वरूप माता पार्वती और विश्वास स्वरूप शिव जी कल्याण की प्रतिमूर्ति हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने सबसे पहले सती से विवाह किया था। भगवान शिव का ये विवाह बड़ी जटिल परिस्थितियों में और सती के पिता दक्ष भगवान शिव से अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन ब्रह्मा जी के कहने पर विवाह संपन्न हो गया। एक दिन राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान कर दिया, जिससे नाराज होकर माता सती ने यज्ञ में कूदकर आत्मदाह कर लिया। घटना के बाद भगवान शिव तपस्या में लीन हो गए। उधर माता सती ने हिमवान के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया, जिनका विवाह भोलेनाथ से होता है। भगवान की बारात में सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत पिशाच और विक्षिप्त लोग भी उनके विवाह में मेहमान बनकर पहुंचे। अद्भुत विवाह संपन्न हुआ। इस दौरान श्री राम कथा में इंदौर से पधारे सुश्री मानस माधुरी हिमाद्री देवी ने प्रभु श्री राम के जीवन पर बहुत ही हृदय स्पर्शी कथा कही। उन्होंने बताया, प्रभु श्री राम का नाम सब रोगों की दवा है। उन्होंने कहा, यदि ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन को सफल बनाएं, कठिन नहीं। ज्ञात हो, श्री राम जानकी मंदिर के तत्वाधान में संत शिरोमणि शालिग्राम दास जी महाराज की 45वीं पुण्यतिथि के अवसर पर महामंडलेश्वर ओंकार दास जी महाराज द्वारा नवकुंडात्मक श्री मारुति महायज्ञ संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी पूर्णाहुति पर विशाल भंडारा 17 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। आयोजन समिति ने सभी से आग्रह किया, आयोजन में सपरिवार पधारकर अपने जीवन को धन्य करें और तन मन धन से सहयोग देकर इस अनूठे कार्य को सफल बनाएं। हरदा से ब्रजेश रुछारिया की खास रिपोर्ट। हाँ, और ये भी हमारा
इसमें भगवान से प्रार्थना है और इसकी भी रोज़ शाम को आहुति छोड़ी जाती है कि हमारे जो देश में विश्व में महामारी जो चल रही है कोरोना, उससे भगवान मुक्ति दिलाए, उसको निर्मूल करे, समाप्त करे। इसके लिए भी आहुति डलती है और सामूहिक ब्राह्मणों के द्वारा और महामारी को समाप्त करने के लिए प्रार्थना की जाती है। क्षेत्र की धार्मिक जनता काफ़ी पधार रही है और आपके माध्यम से भी लोगों को बुलाया जाता है। आपके शिष्य लोग भी, आपसे जुड़े लोग भी, धार्मिक लोग भी सब पूरे क्षेत्र में प्रचार प्रसार करते हैं। इसके बारे में थोड़ा आप क्षेत्र की जनता से कुछ कहना चाहेंगे? ये जनता चाहेंगे कि इस महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस की दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंस रखें और मास्क लगाएं और जहाँ तक हो कम से कम बाहर निकलें घरों से और जो आवश्यक हो तो ही कार्यक्रम में जाएं कहीं और दूरी बना कर रखें। महामारी से बचने का एकमात्र यही उपाय है। सीताराम महाराज जी, सीताराम। आपके यहाँ धार्मिक आयोजन समय समय पर होते रहते हैं। इस बार भी बहुत सुंदर धार्मिक आयोजन हो रहा है। इसके बारे में विस्तार से थोड़ी जानकारी बताने का कष्ट करें और थोड़ा धार्मिक जनता काफ़ी यहाँ पर आ रही है, बहुत प्रभावित है कार्यक्रमों से। इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। ये हमारे गुरु महाराज जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हर साल कोई न कोई विभिन्न प्रकार के यज्ञों में से एक यज्ञ पार्थेश्वर है और 2 वक्ताओं से प्रवचन करवाते हैं। तो ये 45वां वर्ष है। हमारे गुरुजी को समय 45 साल हो गए, तो उनकी पुण्य स्मृति पे ये हम आयोजन करते हैं। तो प्रतिवर्षानुसार आज हम इस साल हम नवकुंडा श्री मारुति महायज्ञ और 1.25 लाख हनुमान चालीसा के पाठ और 2 वक्ताओं के रामायण पे प्रवचन ये आयोजन कर रहे हैं। और संत सम्मेलन है तो 2 वक्ताओं में एक वक्ता इंदौर से पधारी हैं हिमाद्री देवी मानस माधुरी और दूसरे मानस मधु वृंदावन से पधारे हैं। रामानुजदास जी महाराज बड़े रामायणी हैं और उनके गुरुजी बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हैं। राम कमल दास जी वेदांती उनके शिष्य हैं, वो पधारे हैं। उनके मुखारबिंद से कथा श्रवण कराई जाती है। और बागली देवास से पधारे हुए हमारे यज्ञाचार्य ओम प्रकाश शास्त्री हैं, उनके द्वारा ये यज्ञ का अनुष्ठान संपन्न किया जा रहा है। इस प्रकार से वो 45 पंडित वो 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ और वाल्मीकि रामायण का मूल पाठ और पंचमुखी हनुमान स्तोत्र, 11 मुखी हनुमान स्तोत्र का पाठ और रामार्चा का आयोजन और हनुमान जी के 1000 नाम से हवन इत्यादि कार्यक्रम यहाँ किए जाएंगे। बाद में बहुत विशाल भंडारा 17 तारीख को और महाराज जी का उत्सव पुण्य स्मृति का उत्सव मनाया जाएगा और बहुत सारे संत यहाँ पधारेंगे। उनका यथाशक्ति शाल, चादर और दक्षिणा के द्वारा उनका सम्मान किया जाएगा। ये कार्यक्रम प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी का 5वां दिन है चल रहा है। सीताराम।